हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, मैकेनिक्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायनेमिक्स और एक होता है स्टैटिक्स। स्टूडेंट, डायनेमिक्स में ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, स्टैटिक्स हमने अभी वीडियो अपलोड करना शुरू किया है। आज हम बताएंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस फॉर नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सुन, इससे पहले मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। बात करेंगे कि जो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का कंटेंट है, जिसके अंदर डायनेमिक्स में ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, रेक्टिलिनियर मोशन है, हुक्स लॉ है, प्रोजेक्टाइल है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी। आज बात करेंगे स्टैटिक्स के अंदर, जिसके अंदर मैं ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जिसके अंदर बेसिक स्टैटिक्स एंड इक्विलिब्रियम, कोप्लेनर फोर्सेस, फ्रिक्शन, कैटेनरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड वर्चुअल वर्क, ये सब हम वन बाय वन आपको सामने पढ़ाने वाले हैं। स्टूडेंट, मैं ऑलरेडी ये दो टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, इसमें मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और एक और वीडियो मैं आपके सामने नेक्स्ट लेके आने वाला हूँ, जहां पर मैं मल्टीपल फोर्सेस के बारे में बात करूंगा कि एक से ज्यादा फोर्स दे रखे हैं तो वहां पे हम कैसे इसको रिजोल्व करेंगे, मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा। उसके बाद हम कंपोजिशन, पैरेललोग्राम, ये सब चीजें वन बाय वन पढ़ने वाला है। अगर आपने हमारे ये वीडियो नहीं देखे तो आप पहले वो वाले वीडियोस देख लीजिएगा। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे कि एग्जैक्टली जो नॉन परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट होता है वो होता क्या है। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई फोर्स एफ दे रखा है ना। अगर मुझे इसको रिजॉल्व करना है, ठीक है ना, तो इसको रिजॉल्व मैं यहाँ पे एक तो इस डायरेक्शन में लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास F1 है और ये हमारे पास F2 है। तो जो F को रिजॉल्व किया F1 के साथ, तो ये एंगल अल्फा बनाता है, ये एंगल हमारे पास यहाँ पे बीटा बनाता है। ये जो अल्फा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू 90 डिग्री नहीं है ना। तभी हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये दोनों फोर्सेस जो है ये नॉन परपेंडिकुलर है, मतलब जो कंपोनेंट है वो नॉन परपेंडिकुलर है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि ये परपेंडिकुलर थे, मतलब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 90 डिग्री था। क्लियर? बात करते सुना आगे। अगर आपको इसको रिजॉल्व करना है तो हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे जिससे आप रिजॉल्व कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं यहाँ पे कि बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको F1 की वैल्यू निकालनी है तो F1 की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, सुन मैं सीधा बता रहा हूँ। ये F है, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ यहाँ पे ये ले लीजिए साइन बीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ आता है साइन अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास F1 की वैल्यू आती है। अगर मुझे F2 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो कैसे निकालेंगे भैया? ये F2 है तो मुझे F1 के साथ ये F कौन सा एंगल बना, दैट इज अल्फा, तो ये आएगा हमारे पास F साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आता है, मतलब F1 और F2 की वैल्यू इस तरह से हम यहाँ पे निकालते हैं। पर आप बोलोगे सर ये कंसेप्ट आया कैसे, तो ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये हमारे पास मान लीजिए F दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लिया है ना, एंड यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से मिलाया, तो आप देखोगे सुन ये हमारे पास अल्फा है, तो सुन ये एंगल भी अल्फा होगा, और ये बीटा है तो सुन ये एंगल भी हमारे पास यहाँ पे बीटा होगा। अगर मैं इस ट्राइंगल पे फोकस करूं, बताइए, मैं ये वाला ट्राइंगल देखता हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखता हूँ यहाँ पे, हाँ, तो हम देख रहे हैं सुन ये अल्फा ये बीटा है, तो यार ये हमारे पास जो होगा वो क्या होगा सुन, 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, या मैं ऐसा कर दूं तो यार ये आएगा। अगर मुझे यहाँ पे फार्मूला लगाना हो तो यहाँ पे साइन फार्मूला जो होता है उससे हम करेंगे, तो F1 अपॉन, सुनिए F1 है तो इसके ऑपोजिट वाला फोर्स आएगा, दैट इज साइन बीटा, एंड F2, यहाँ ये देखो ये F2 है ना, ये हमारे पास F2, तो सुन ये भी हमारे पास F2 होगा, तो F2 अपॉन ये क्या है सुन, F2 के अपोजिट जो एंगल है हमारे पास वो है अल्फा, एंड सुन F अपॉन इसके अपोजिट, ये हमारे पास F, तो इसके जो अपोजिट आएगा वो हमारे पास आएगा सुन साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। पर हम जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर ही होता है, तो यार यहाँ से इसको लिखेंगे F1 साइन बीटा एंड F2 साइन अल्फा, एंड यहाँ आएगा सुन F साइन अल्फा प्लस बीटा, है ना। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अगर मैं इसको लेता हूँ तो यहाँ से F1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा, और अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो F2 की वैल्यू यहाँ पे ये आएगा। एग्जाम में आपको तीनों में से कोई एक नहीं दिया हुआ होगा और आपको उसकी वैल्यू निकालनी होगी, तो इस फार्मूले से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नॉर्मली हम ये फार्मूला यहाँ पे यूज करते हैं, पर आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो अल्फा है वो हमेशा F F1 के साथ एंगल बनाता है, और बीटा जो होता है
वो F2 के साथ एंगल होता है। बस ये आपको समझने की आवश्यकता है। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, मैंने बोला था कि ये दोनों अगर कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो, मतलब अगर अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री हो, मतलब अगर देखा जाए तो बीटा हमारे पास 90 माइनस अल्फा हो, ये दोनों वैल्यू उठा के अगर आप यहाँ रखेंगे इसके अंदर, है ना, तो सुन यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँ तो ये हमारे पास जब 90 वाला कंसेप्ट लगेगा तो हमारे पास जो F1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, सुन F साइन 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 90 है तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो सुन F ये क्या आएगा, cos अल्फा आ जाएगा, राइट। इसी प्रकार से अगर मैं F2 की बात करूं तो यार ये तो हमारे पास आएगा F साइन अल्फा और नीचे 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हम इसको रिजॉल्व करते हैं जब हमारे पास दोनों कंपोनेंट 90 डिग्री एंगल रखते हैं ना, जो मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो वहां पे जाके देख सकते हैं ना, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया। अब इस पे बेस मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ 1000 न्यूटन फोर्स अलोंग द लाइन ए डैश एंड बी डैश एक्सिस शॉन इन द फिगर। एग्जाम में नॉर्मली आपको डायग्राम दिया हुआ होगा और आपको फिर यहाँ पे बोलेगा कि भैया इसको रिजॉल्व करो। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स दे रखा है वो दे रखा है 1000 न्यूटन का, और आपको इसको रिजॉल्व करना है ना, ये 1000 न्यूटन हमारे पास दे रखा है और इसको आपको रिजॉल्व करना है ना। आपसे बोला जा रहा है कि इसको ए डैश और बी डैश एक्सिस में इसको रिजॉल्व करना है। सुन ए डैश यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बना रहा है और बी डैश जो है ना, वो हमारे पास ये दे रखा है और इस डायरेक्शन में आपको इसको रिजॉल्व करना है ना। तो सुन मैं अगर यहाँ पे F1 इसको ले लूँ और इसको मैं F2 ले लूँ, तो मैंने आपको बोला था कि F1 F2 अगर आपको यहाँ पता पड़ गया तो हमें सिर्फ एंगल चाहिए। तो यार ये F1 F के साथ जो एंगल बना रहा है ये अल्फा होता है, तो मुझे ये सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए। कौन सा वाला चाहिए, है ना, जो कि F2 F के साथ बना रहा है ना। तो हम जानते हैं कि ये टोटल एंगल जो है, अगर आप देखोगे सुन यहाँ पे, तो टोटल एंगल जो हो रहा है ये हमारे पास कितना रहा 180, और ये 90 है, देखो 30 हो रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा सुन 90 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारे पास 90 डिग्री, इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा सुन बीटा होगा। बस आपको अल्फा बीटा पता पड़ गया, देन आप सीधा यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। तो F1 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास F साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो ये आएगा F की वैल्यू हमारे पास 1000 न्यूटन दे रखी एंड साइन बीटा, है ना, मतलब साइन 90 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, बेटा इन दोनों एंगल को ऐड कर दीजिए तो यार ये आएगा साइन 120 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो हम जानते हैं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और ये 120 डिग्री जो होता है ये हमारे पास √3/2 होगा। तो सर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1154.7, है ना। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, उससे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब मैं क्या करूंगा सुन F2 की वैल्यू निकालूंगा। तो F2 जो आएगा वो आएगा F साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो यार F हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है 1000 एंड साइन अल्फा, बेटा अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी 30 डिग्री दे रखी, दैट इज, एंड ये आएगा हमारे पास साइन, यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा दैट इज 120 डिग्री। देन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1000, है ना, एंड यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1/2 और ये √3/2 आएगा। जब सॉल्व करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास ये आएगा 1000 अपॉन √3 एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 577.35। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन इसका आंसर आएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि रिजॉल्व 60 न्यूटन फोर्सेस इनटू कंपोनेंट एक्टिंग U and V एक्सिस एंड डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट। यहाँ पे आपको डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम में बोला जा रहा है कि ये हमारे पास एक 60 न्यूटन फोर्स है जिसे हमें इसको रिजॉल्व करना है ना, U और V डायरेक्शन में। ये हमारे पास दे रखी U डायरेक्शन और ये हमारे पास दे रखी है V डायरेक्शन। हाँ, मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ पे जो दे रखा है ना, ये हमारे पास दे रखा है F दे रखा है यहाँ पे, है ना, ठीक है, एंड यहाँ से हमारा मतलब F1 दे रखा है और ये हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है F2। तो आपको F1 और F2 की वैल्यू निकाल लें। अब आपको इसको निकालना चाहते हो तो आपको F1 F2 निकालना है, तो आपको यहाँ पे अल्फा और बीटा चाहिए, है ना। अल्फा बीटा मिल गया और एंगल मिल गया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, है ना। तो हम क्या जानते हैं सुन, अल्फा जो एंगल होता है वो क्या होता है, ये वाला एंगल है जो कि F1 के साथ बन रहा है ना, तो हमें ये एंगल चाहिए। पर ये तो हमारे पास टोटल जो दे रखा है वो 120 दे रखा है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अगर 40 डिग्री है तो यार ये भी हमारे पास क्या होगा 40 डिग्री होगा। अब ये 40 है, ये 40 है, टोटल 120 है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये हमारे पास क्या होगा सुन 80 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें ये वाला एंगल चाहिए, कौन सा वाला, ये वाला एंगल चाहिए ना, बीटा एंगल निकालना, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। हम जानते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास 80 दे रखा है, ये 40 दे रखा है और ये टोटल 180 एंगल बनाएगा। ये वाली जो लाइन है अगर आप देखोगे यहाँ पे, है ना, तो ये टोटल 180 एंगल है जिसमें 80 ये दे रखा है और 40 ये दे रखा है, आप देखो, है ना। तो 40 और 80 हमारे पास 120 होता है, 120 को 180 से माइनस करेंगे तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन
60 आ जाएगा। क्लियर है? तो आप देखो सुन, ये हमारे पास अल्फा दे रखा है और ये हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, बीटा दे रखा है। बस खत्म क्वेश्चन। सुन यहाँ पे क्या करेंगे, f1 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास f साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो f की जो वैल्यू आ रही वो हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही सुन, 60 न्यूटन है ना, एंड साइन बीटा, बीटा हमारे पास कितना आ रहा है सुन, 60 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा है ना, तो इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे पास क्या होगा, 140 हो जाएगा है ना। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा इसकी वैल्यू निकालने के लिए, बस ध्यान रखना कि डिग्री में आपको सॉल्व करना है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, तो यार यहाँ से हमारे पास 80.84 यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या निकालना है सुन, f2 निकालना है। क्लियर है? तो f2 का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास होगा सुन f साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे सुन, f की वैल्यू पुट करेंगे 60 एंड साइन अल्फा हमारे पास 80 दे रखा है डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 140 आ जाएगा। एंड देन इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो सो 91.92 न्यूटन हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके, जहां पर ये बोला जा रहा कि 200 न्यूटन फोर्सेस इज टू बी रिजॉल्व इनटू द टू कंपोनेंट along the initial line AA dash and BB dash है ना। इसमें यहाँ पे वही बोला जा रहा कि हमारे पास 2000 न्यूटन को हम यहाँ पे रिजॉल्व कर रहे हैं, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में है ना, AA dash and BB dash, जहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास F1 ले लें और ये अगर मैं F2 ले लूँ तो बेटा अल्फा जो एंगल है वो हमें नहीं दे रखा है, अल्फा एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। Determine the angle alpha knowing that the component along A dash is 150 न्यूटन। बेटा ये जो हमारे पास F1 की वैल्यू है ये हमारे पास दे रखी 150 न्यूटन, मतलब F1 आपको दे रखा है यहाँ पे। क्लियर है? तो आपको अल्फा निकालना है। तो आपको बता दूं मैं कि जब भी हमारे पास इस प्रकार का प्रश्न होगा, पर हमें क्या करना है सुन, हमें यहाँ पे देखो अल्फा तो ठीक है, हमें ये बीटा निकालना है। यार बीटा क्या आएगा है ना, बीटा क्या होता है सुन, जो हमारे पास फोर्स है, ये हमारे पास फोर्स है ना, आप देख रहे हो सुन, ये हमारे पास फोर्स है। तो ये फोर्स F1 और F2 के साथ कितना एंगल बनाता है, F1 के साथ इसको अल्फा बोलते हैं और F2 के साथ जो बनाता है उसको हम बीटा एंगल के नाम से बोलते हैं, राइट। तो हम जानते हैं सुन, टोटल हमारे पास ये 180 डिग्री है, 180 में ये 45 और ये अल्फा है, तो हम जानते हैं कि जो दूसरा एंगल होगा वो क्या होगा, 45 भी माइनस कर दो और अल्फा भी माइनस कर दो, मतलब ये आएगा 135 माइनस अल्फा, मतलब ये हमारे पास जो आएगा वो आएगा 135 माइनस अल्फा, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा भैया, बीटा आ जाएगा। क्लियर है? बस अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे F1 की वैल्यू गिवन है तो हम F1 का फार्मूला यूज करेंगे। तो F1 इज इक्वल टू क्या होगा सुन, F साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। बेटा F1 की वैल्यू हमारे पास 150 दे रखी है, F हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है भैया 200 है ना, दे रखा है क्वेश्चन में है ना, एंड साइन बीटा हमारे पास क्या दे रखा है भैया 135 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं है ना, तो यार अल्फा ये रहेगा और अल्फा तो अल्फा ही और बीटा ही रहेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो सुन ये आएगा हमारे पास साइन 135 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? और हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, साइन 135 की जो वैल्यू होगी वो 1/√2 होगी। एक्चुअली देखा जाए तो 180 माइनस 45 है ना, तो ये 1/√2 और 1/√2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 200 साइन 135 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, ये 1/√2 उधर से मल्टीप्लाई होगा तो 150 अपॉन √2 हो जाएगा। नाउ इसको उधर लेके जाइए आप है ना, और यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे अल्फा, तो यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, तो 150 अपॉन √2 इंटू 1/200 यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगर हम इसको कैंसिल करें यहाँ पे तो सुन ये 50 3 और ये 4 आ जाएगा, राइट। अब मैं साइन को उधर ले जाता हूँ तो सुन 135 माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सुन ये आएगा हमारे पास 3/4√2, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेटर से निकालनी पड़ेगी, तो 135 माइनस अल्फा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी सुन 32 डिग्री, तो अल्फा जो आएगा अगर इसको ऐसे माइनस करोगे तो 103 डिग्री हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा सुन 103 डिग्री आ जाएगा अल्फा ना। तो पहला आंसर तो आपका आ गया। सेकेंड ये बोल रहा है कि व्हाट इज द corresponding value of the component along BB dash है ना, मतलब आपको F2 निकालना है। तो यार F2 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है सुन, F साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो F2 सुन यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आएगी है ना, तो ये आएगा साइन हमारे पास F कितना है सुन 200 साइन 103 डिवाइडेड बाय ये आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब 135 आ जाएगा
है ना भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे तो यार हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा सुन, 135 इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो F2 सुन यहाँ से तो ये आएगा 1/√2, √2 ऊपर लेके जाएंगे तो सुन ये आएगा 200√2 साइन 103, और इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे 275.59 न्यूटन, और सुन हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपका इस पे बेस्ड आता है तो आप इजीली यहाँ पे इसको कर सकते हैं। सुन ये क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स के लिए, और इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुनिए फोर्स दे रखा है और यहाँ पे F1 और F2 दे रखा है, और आपको इसको रिजॉल्व करना है और आपको बताना है कि F1 और F2 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। सुन कंटेंट बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं। एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और ये डेटा बड़ा ही चौंकाने वाला है, और बड़ा दुख होता है जब हम आपके लिए काम करते हैं और आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सिर्फ 25% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, 75% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। प्लीज़ कर लीजिए। अगर आपको हमारे दिए हुए ज्ञान से कुछ फ़ायदा मिल रहा है और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो अब सिर्फ यही उम्मीद हम करते हैं कि आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी तो हम आपसे कुछ भी चार्जेस यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, बस इतना सा हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी स्टूडेंट अगर आप CSI नेट, गेट, IIT जेम, CTBG या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैथ्स कैर ऐप पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है जिन्हें आप ले सकते हैं। स्टूडेंट कैसे आपको कोर्सेज लेना है इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी जो स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स की प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।